इमेजिन कीजिए आप अपनी गाड़ी मदीना के पास एक वादी में ले जाते हो। आप गाड़ी को न्यूट्रल पर करते हो, ब्रेक छोड़ देते हो और आपकी गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है। कोई धक्का नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, जैसे कोई अनसीन फोर्स गाड़ी को खींच रही हो। लोग इसको कहते हैं वादी जिन, एक ऐसी जगह जहाँ फिजिक्स के रूल्स टूट जाते हैं और जिन अपना असर दिखाते हैं। लेकिन क्या ये सच में जिन का अमल है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है? आज हम खोलेंगे इस वादी का राज इस्लामिक हिस्ट्री, वाक़यात और साइंटिफिक फैक्ट के जरिए। वादी जिनको अरबिक में कहते हैं वादी अल बायदा, ये मदीना के तकरीबन 30-32 किलोमीटर के फासले पर है और एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। पिलग्रिम्स जो मदीना ज़ियारत के लिए आते हैं अक्सर क्यूरियोसिटी में यहाँ भी चक्कर लगाते हैं। लोकल लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने से ये वादी अजीब और गरीब वाक़यात की वजह से मशहूर है, लेकिन इसका नाम वादी जिन बाद में पड़ा। सूरह अल जिन और मदीना के उन मकामात से जुड़े होने की वजह से लोगों ने यहाँ जिन की कहानियाँ गढ़नी शुरू कर दी। मदीना के स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस के मुताबिक ये वादी ऐसे रास्ते पर आती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अपने सफ़र में गुजारा होगा। कुछ रिवायत में आता है कि मदीना के आसपास की वादियों में जिन कुरान सुनकर इस्लाम लाए थे। इसी वजह से लोगों ने इस वादी को भी उसी रिवायत से कनेक्ट कर दिया। हालांकि ऑथेंटिक हदीस स्पेसिफिकली वादी अल बायदा के जिक्र नहीं करती, लेकिन लोकल कल्चर ने इस जगह को एक मिस्टिकल मकाम बना दिया। लोकल लोग कहते हैं कि रात को अगर आप वहाँ रुक जाओ तो अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, पत्थरों की खनक, हवाओं की अजीब सी डरावनी सरसराहट, और कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कोई पास से गुजर रहा हो। एक वाकया सुनाया जाता है कि कुछ बद्दू अपने ऊँट लेकर वहाँ पर से गुजरे और ऊँट बिना वजह घबरा कर भागने लगा। उन बद्दुओं ने कहा ये जगह जिन्नातों की है। एक और वाकया है कि एक मुसाफिर कहता है कि उसने रात को कैंप लगाया और रात के वक्त गाड़ी की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। जब वो डर के मारे दुआएं पढ़ने लगा तब जाकर सब नॉर्मल हो गया। इस तरह की कहानियाँ अफवाहों के जरिए और वायरल हो गई। हर एक बंदा जो वहाँ जाता छोटी बड़ी बात को सुपर नेचुरल तौर पर एक्सप्लेन करता और धीरे धीरे वादी अल बायदा बन गई वादी जिन। यहाँ का सबसे फेमस और दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है कि आप गाड़ी न्यूट्रल में करो, इंजन ऑफ करो, ब्रेक छोड़ दो और गाड़ी खुद से आगे चलने लगती है, कभी कभी 120 किलोमीटर तक की स्पीड से। कुछ लोग पानी डालकर भी चेक करते हैं और वो पानी भी ऊपर की तरफ बहने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट के इंटरनेट पर हज़ारों वीडियोस हैं। लोग इसे कहते हैं कि देखो जिन खींच रहा है, लेकिन क्या वाकई ये सच है? ओके, अब साइंस की तरफ रुख करते हैं। तो साइंस इसको कहता है ग्रेविटी हिल फिनोमेना। अर्थ की ग्रेविटी कांस्टेंट है, लेकिन हमारी आंखें और दिमाग हमेशा सही जज नहीं करते। वादी जिन में रोड एक छोटी सी ढलान पर है जो एक्चुअली डाउन हिल है, लेकिन क्योंकि आसपास के पहाड़, दरख्त और हॉरिजन झुके हुए लगते हैं, जो हमारी आंखें उस ढलान को अपहिल समझ बैठती है। मतलब जो चीज़ नीचे जा रही है वो ऊपर जाती हुई नजर आती है। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे 100 से ज़्यादा मिस्ट्री स्पॉट्स हैं। इंडिया में लद्दाख का मैग्नेटिक हिल है, पाकिस्तान का खरान का स्लोप है, इटली, यूएसए और जापान में भी इसी तरह का है। फिजिक्स ने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करके प्रूफ किया है कि ढलान असल में नीचे ही है। कुछ बड़े साइंटिस्ट ने इस इल्यूजन पर रिसर्च पब्लिश की है। मतलब ये सिर्फ आंखों का धोखा है, ये जिन्न का अमल नहीं है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, इस्लाम में जिन्न का वजूद हकीकत है। कुरान में सूरह अल जिन का मफहूम है, यानी इंसान कभी कभी जिन से मदद मांगते हैं और इससे सिर्फ उनकी जिल्लत बढ़ती है। लेकिन कुरान और सही हदीस में कहीं भी स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि वादी अल बायदा में जिन रहते हैं। ये लोकल लोगों की इंटरप्रिटेशन है। स्कॉलर्स कहते हैं कि हर अजीब वाक़ये को जिन पर डाल देना सही नहीं है। इस्लाम हमें सिखाता है कि नॉलेज का यूज़ करो, रिसर्च करो और हर चीज़ को यकीन और इल्म के साथ समझो। अगर कोई सुपर नेचुरल लगता है तो सबसे पहले वेरीफाई करो। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सऊदीया अथॉरिटीज़ ने खुद 2020 में क्लैरिफाई किया था कि वादी अल जिन में कोई सुपर नेचुरल चीज़ कंफर्म नहीं हुई। अथॉरिटीज़ ने वहाँ साइन बोर्ड्स लगाए और कहा है कि ये सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है, मगर फिर भी हर रोज़
لوگ وہاں جاتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں۔ لوکل اکنامی کے لیے یہ جگہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن بن گئی ہے۔ کچھ لوکل دکاندار کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ آتے ہیں اور اس سے ان کا بزنس چلتا ہے۔ یعنی کہانیوں کا بھی ایک اکنامک اینگل ہوتا ہے، اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ انسان ہر جگہ اپنے کلچر کے حساب سے ایسے واقعات کو ایکسپلین کرتا ہے۔ یوروپ میں وچ ہلز ہیں، جہاں گاڑی چلتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وچز کا اثر ہے۔ جاپان میں گھوسٹ سلوپس ہیں۔ انڈیا میں میگنیٹک ہلز کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمالیاز کا سپر نیچرل فورس ہے۔ مطلب انسان ہمیشہ اپنی مذہبی یا کلچرل لینس کے ذریعے ان ایکسپلینڈ چیزوں کو سمجھاتا ہے۔ وادی جن بھی اسی پیٹرن کا حصہ ہے۔ اوکے، تو اب سوال ہے، کیا وادی جن صرف ایلیوژن ہے یا سچ میں کوئی انسین مخلوق وہاں رہتی ہے؟ سچ یہ ہے کہ ایلیوژن تو ہے ہی، سائنس نے کلیئر کر دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن ایگزسٹ نہیں کرتے۔ جن اسلام کا ایک کلیئر کانسیپٹ ہے، بس ہم انہیں ہر فزیکل ایلیوژن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اس کا لیسن سمپل ہے، انسان کو ہر چیز کو بیلنسڈ نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ نالج اور فیتھ دونوں ساتھ ساتھ۔ اگر ہم صرف اسٹوریز میں کھو جائیں تو اگنورنس بڑھتا ہے، اور اگر صرف سائنس میں کھو جائیں تو اسپریچول اینگل ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دونوں کو ملا کر دیکھنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے، جی اس وادی میں رہتے ہیں یا آپ سائنس کا ایکسپلینیشن ایکسیپٹ کرتے ہو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔